तो जय शनिदेव दोस्तों एक भाई ने पूछा कि गुरु मंत्र का क्या रहस्य है। क्या गुरु मंत्र होना जरूरी है? क्या हर किसी को गुरु बनाना भी जरूरी है? क्या हम जो मंत्र जाप करते हैं उसमें हमारा गुरु होना जरूरी है, या फिर जो मंत्र जाप हम कर रहे हैं वो गुरु ने दिया हुआ है हमें, क्या ऐसा जरूरी है? या फिर किसी भी पुस्तक से या किताब से हम उठा के उस मंत्र का जाप कर सकते हैं? तो दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी मंत्र को ले लीजिए, जैसे कि मनु भैया हमेशा बताते हैं कि ओम नमः शिवाय ओम। अब आपने मनु भैया को गुरु माना है, यानी कि आप वहाँ पे कभी गए नहीं हैं और यहीं से आप मनु भैया को गुरु मानते हैं, यानी कि अग्निदेव को साक्षी मान के या फिर अपने कुल देवता या भगवान को साक्षी मान के आप उनको गुरु मान लेते हैं और वो हमेशा ही ओम नमः शिवाय ओम जो मंत्र का जो मंत्र देते हैं वो गुरु मंत्र समझ के आप जाप करते हैं, तो उससे आपको 100% फायदा होता है। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कि मनु भैया को आपने गुरु मान लिया। अगर जो गुरु होता है, जो गुरु मंत्र जो उनके पास जो देते हैं वो मंत्र क्या होता है कि सिद्ध किया हुआ जाता है। नॉर्मली मंत्र 1.25 लाख पे सिद्ध हो जाता है, लेकिन जब गुरु महाराज जो मंत्र देते हैं वो मंत्र करोड़ों में सिद्ध किया हुआ था, यानी कि उसकी संख्या करोड़ों में होती है और वो इतना ताकतवर होता है कि जब भी किसी को भी अगर वो मंत्र देते हैं तो वो मंत्र को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं रहती है आपको, वो ऑलरेडी सिद्ध रहता है, यानी कि ऑलरेडी वो मंत्र जागृत रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपको उस मंत्र को 1.25 लाख करने के बाद उसकी जितनी भी एनर्जी है, उनकी शक्ति है, वो आपके अंदर आने लग जाती है और आपका संसार होने लगता है, यानी कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब क्या होता है कि जो गुरु रहता है, यानी कि रियल में अगर वो गुरु है, गुरु का मतलब वही है कि जो गुरु आपने जिनको गुरु बनाया है वो ऑलरेडी भगवान की भक्ति करके, यानी कि उन्होंने देव दर्शन कर लिया है और भगवान यानी कि देवी देवता का उनके ऊपर आशीर्वाद है, वो ही सच्चा गुरु है। क्योंकि जब आप किसी को गुरु महाराज बनाते हैं तब क्या होता है कि आप उस मंत्र को जाप करते हैं और जब भी वो मंत्र का जाप आप करना स्टार्ट करता है तब उसी गुरु का जो एक सूक्ष्म रूप रहता है, यानी कि ब्रह्मांड में वो गुरु के बहुत सारे सूक्ष्म रूप रहते हैं, करोड़ों लाखों, यानी कि एक ही गुरु आपके करोड़ों सूक्ष्म रूप बना सकता है और हर किसी के पास खड़ा कर सकता है। तो ऐसे ही जब आप गुरु महाराज बनाते हैं तो आपको ये नहीं मानना है कि गुरु महाराज दूर बैठे हैं, वो हमेशा ही आपके हृदय में आ जाते हैं, यानी कि उनका जो सूक्ष्म रूप है वो आपके पास आ जाता है। अब आप कहीं पे भी अटकते, मान लीजिए कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान और मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार नेगेटिविटी होती है और नेगेटिविटी आपके आसपास घूमती है और जब आप ध्यान लगाते हैं तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। तो जब अगर आपने गुरु बनाया हुआ है, अगर आपने गुरु महाराज बनाया हुआ है तो उससे क्या होता है कि जो गुरु का जो सूक्ष्म रूप हो रहता है वो उस नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करता है, यानी कि एक प्रकार से एक कवच की तरह कार्य करता है, यानी कि गुरु एक कवच की तरह कार्य करते हैं। और हमेशा ही आप जब इस मार्ग पे आ जाते हैं तो आपका जो ऑटोमेटिकली दिशा निर्देश जो है आपको मिलते रहते हैं, यानी कि बहुत बार आपके जो सवाल जवाब जो रहते हैं, बहुत बार आप कंफ्यूजन होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब आपको निर्देश मिलते रहते हैं। तो गुरु महाराज का होना बहुत ही जरूरी है और ऐसे ही किसी को गुरु महाराज नहीं बनाना है, आपको एक सच्चे गुरु को ढूंढना है जो आपको मोक्ष की तरह ले जाए। दोस्तों पैसा लेके बहुत सारे लोग बैठे हैं जो दीक्षा देते हैं और जो अलग अलग 11,000 21,000 ऐसी फीस रखते हैं, तो वैसे गुरु को, यानी कि आपको वैसे गुरु को नहीं ढूंढना है, आपको एक सच्चा गुरु ढूंढना है जिससे आपकी हेल्प हो सके और आपको मोक्ष मिल सके। बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा इसके लिए लेते हैं सिर्फ कुंडलिनी शक्ति और थर्ड आई के लिए, वो चाहते हैं कि मैं गुरु महाराज बना के उनके मंत्र का जाप करके मेरी थर्ड आई और कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दूं। लेकिन क्या होता है कि बहुत जो सच्चे गुरु रहते हैं वो आपको हमेशा ही बताते हैं कि इस मंत्र का 1.25 लाख जाप मानसिक जाप करें। तो क्या होता है कि शुरुआत में आपके विचार उल्टे रहते हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि मैं उनसे दीक्षा लेके जो मंत्र जाप करूंगा तो मेरी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, कुंडलिनी शक्ति ओपन हो खुल जाएंगी, तो जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, यानी कि आपके अंदर लालच आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, आपको जो मंत्र देते हैं उसको 1.25 लाख का प्रोसेस बताते हैं और 1.25 लाख जब मंत्र आप करते करते आपके, यानी कि मानसिक जाप जब 1.25 लाख करते हैं तो 1.25 लाख करते करते ही आपके विचार बदली हो जाते हैं। यानी कि मानसिक जाप का काम ही यही है कि आपके शरीर की शुद्धि, आपके मन की शुद्धि और आपकी आत्मा की शुद्धि, तो इससे ये फर्क आपको पड़ता है। तो
सच्चे गुरु को ही गुरु बनाए, किसी को भी गुरु नहीं बनाना है। अगर आपको कोई अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको भरोसा नहीं है, तो आप क्या करें कि हर सोमवार को, यानी कि कम से कम 7 सोमवार या फिर 21 सोमवार का आप संकल्प लें और शंकर भगवान के मंदिर में जाएं और वहाँ पे प्रार्थना करनी। यानी कि प्रार्थना करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, संकल्प से ज़्यादा प्रार्थना काम करती है। अगर आप वहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि ये शंकर भगवान मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं आपको ही गुरु मान के ये सब कर रहा हूँ, आप हमारी रक्षा करना, मुझे नेगेटिविटी से यानी कि दूर रखना, हमेशा ही मुझे पॉजिटिविटी प्रदान करना। अब ऐसी प्रार्थना अगर 21 दिन, 11 दिन, 7 दिन लगातार अगर शंकर भगवान के मंदिर में हर सोमवार को जाते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो आपको जो गुरु है ऑटोमेटिकली आपके हृदय में आ जाएंगे, यानी कि आपको ऑटोमेटिकली निर्देश मिलते जाएंगे और फिर आपको हो सकता है बाद में ऑटोमेटिक सामने से ही आपको किसी अच्छे गुरु आपको मिल जाए, और जैसा ही आप उनको देखते ही, उनकी बातें सुनते ही आपके मन में ऐसा लगेगा कि हाँ यही सच्चे गुरु हैं। तो गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है और गुरु मंत्र का होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी पुस्तक, किसी भी किताब से आप मंत्र को उठा के पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, कोई भी अनुभव नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ लोभ, मोह, माया, लालच ये सब ही होने वाला है। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप जैसे कि मनु भैया ओम नमः शिवाय ओम का जब जाप बताते हैं, अगर दोस्तों आप उनको गुरु मान के इस मंत्र का जाप 1.25 लाख करते हैं और आपको ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है, तो समझ जाना कि वो सच्चे गुरु है और आपको यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनुभव होने वाले हैं। सबसे पहले आपका गुस्सा, यानी कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, यानी कि हर बात पे आप चिढ़ते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो सबसे पहले आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि जो इंद्रियां रहती है वो आपके वश में हो जाएगी, उससे आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपके व्यवहार में चेंजेस आ जाएगा, यानी कि अगर आपका व्यवहार बुरा है, लोग आपको हमेशा ही अलग अलग, यानी कि बहुत लोग को ऐसे बताते हैं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा आपको बताते हैं, तो आपके व्यवहार में चेंजेस आ जाएंगे, आपका व्यवहार अच्छा होने लगेगा उससे। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के बता दूंगा, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, मैं टोटली वीडियो उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो आज बस इतना ही, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब आपको मिल गया रहेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय शनिदेव दोस्तों।